आचार्य भगवंत श्री ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का कुछ प्रसंग जिन सबसे प्रायः कर व्यक्ति अनभिज्ञ से हैं, ऐसे दो चार बातें आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर बहुत प्रयास किया कि भारत सरकार से कुछ विशिष्ट कार्य हो। उस विशिष्ट कार्य में एक डाक टिकट जारी उनके ऊपर हो, ऐसा प्रयास करवाया, किंतु उसमें एक समस्या आ खड़ी हुई। शासन की तरफ से जानकारी मंगाई गई कि इनका शासन के रिकॉर्ड के अनुरूप जन्म दिवस, जन्म स्थान और मृत्यु दिवस, मृत्यु स्थान आवश्यक होगा। जन्म स्थान और मृत्यु स्थान तो सुनिर्धारित है, सब जानते हैं कि राणावली, जिसे उन्होंने स्वयं राणौली नहीं लिखा, जयोदय महाकाव्य की प्रशस्ति में आचार्य तो नहीं, पंडित भूरामल जी ने राणावली लिखा है। परंपरा से नाम राणौली कहलाता है। वहां पर जन्म हुआ, किंतु पुस्तकों को बहुत ढूंढने के बाद भी माह का महीना मिला, संवत तो याद नहीं है, किंतु ईस्वी सन 1891 उससे बनता था। और उसी आधार से हम सब मानते रहे कि 73 और 9 84 वर्ष 73 9 82 वर्ष की उम्र में उनकी संलेखना हुई होगी। किंतु एक सज्जन जो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी या कहें पंडित भूरामल जी शास्त्री के गृहस्थ जीवन के परिवार से संबंधित रखने वाले हैं, उनसे किसी प्रसंग पर संपर्क हुआ और जानकारी उन्होंने बताई कि महाराज जी, आपको पंडित भूरामल जी की कुंडली की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें अवश्य चाहिए है, आप भेज दें। महाराज जी, अगर आप कहें तो उनके और अन्य भाइयों की भी कुंडली उपलब्ध हैं, वो तो नहीं चाहिए? क्या बात है, सोने में और सुगंध अवश्य भेज दें। उन्होंने 5 भाइयों की कुंडलियां उपलब्ध कराई। आप सबको सुनकर के कुछ विस्मय सा भी हो सकता है, वैसे होगा नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंडित भूरामल जी बहुत विधाओं के पारंगत विद्वान थे। उसमें 3 भाइयों की कुंडलियां पंडित भूरामल जी के हाथ की बनी हुई हैं। आपको देखना हो तो हमारे पास यही रिकॉर्ड में रखी हैं, अभी दिखा सकते हैं। ऐसे उसमें जब निर्धारण करने की बात आई, तब ज्योतिष के विद्वान ने निकाल करके बताया कि सन 1897 इनका जन्म का वर्ष होगा। मतलब 6 वर्ष 7 वर्ष का अंतराल हो गया। हमने सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी से संपर्क करवाया, पठा वाले टीकमगढ़ से, और उन्होंने उस कुंडली का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने के बाद तारीख निर्धारित की 24 अगस्त ईस्वी सन 1897 की रात्रि में 12 बज के कुछ मिनट पर इनका जन्म हुआ। तो हमें एक दुर्लभ जानकारी इस निमित्त से प्राप्त हो गई। आपको क्या अभी जानकारी मिली कि उन्होंने आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के संग में रहकर के ब्रह्मचारी भूरामल की अवस्था में संघस्थ सभी साधुओं को ग्रंथों का स्वाध्याय कराया, और उनकी कितनी अधिक निर्लिप्तता रही
कि अगर कोई पानी की व्यवस्था कमंडलू में रखने वाला, डालने वाला अगर उपलब्ध न हो तो पंडित भूरामल शास्त्री ही जाकर के कमंडलू में जल भर देते थे। सब साधु कहते महाराज ये तो मत करो कम से कम आप, मगर वह नरभिमानता के प्रतीक थे और संघर्ष साधुओं को विद्या अध्ययन कराते थे। महावीर प्रसाद जी एक उनके भतीजे थे, उन्होंने बताया कि कभी कभी हम जब इनके साथ में शौच क्रिया के लिए जाते थे तो वह रास्ते चलते धारा प्रवाह संस्कृत में श्लोक निबद्ध करके हमें सुना दिया करते थे और उसका अर्थ भी बता दिया करते थे। ऐसे 4 नहीं 5 महाकाव्यों को संस्कृत में सृजन करने वाले, जिनके बारे में एक गंज बासोदा की बहन है, उसने पीएचडी की और पीएचडी करने के बाद उसका वाइवा या उसको पहले थीसिस का वैल्यूएशन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री, उनके पास गई। जब उन्होंने उस थीसिस का मूल्यांकन किया तो वो विस्मयाभिभूत हो गए। ऐसी रचना लिखने वाला 20वीं शताब्दी का विद्वान तो नहीं हो सकता। का पूर्वार्ध तो छप चुका था, संस्कृत टीका के साथ में उत्तरार्ध नहीं छपा था, इसलिए उन्हें मूल प्रति ही जो आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के संग से प्रकाशित हुई थी उसे भेजा गया। और जब वो वाइवा लेने के बाद लौट रहे थे तो ट्रेन में उस बहन से पूछा क्या ये व्यक्ति अभी जीवित हैं? उन्होंने कहा नहीं, उनका तो समाधि मरण हो चुका। तब उनके मुख से शब्द निकले, अगर वो आज जीवित होते तो उनके चरण चूम लेता। इतना उत्कृष्ट साहित्य का सृजन करने वाला पदारोहण दिवस पर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की एक कृति धीवरोदय संस्कृत चंपू काव्य का विमोचन हुआ था। मुनि श्री संभव सागर जी ने आपको जानकारी दी थी कि वर्तमान काल के अभिनव कालिदास की जैसे उपमा जिनको दी, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी ने इस धीवरोदय चंपू काव्य का विषय वस्तु वही रखी जो पंडित भूरामल जी ने अथवा कहें आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपने दयोदय चंपू काव्य में की थी। दोनों ने एक ही विषय को विस्तार दिया, किंतु दोनों की लेखनी जब चली तो वह अपने आप में अनूठी है। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वह धीवरोदय जो चंपू काव्य आचार्य भगवान ने लिखा है, चूंकि उसकी प्रशस्ति में कहीं आचार्य भगवान ने जो अभी मुद्रित प्रति हमारे सामने है, चूंकि हस्तलिखित प्रति तो अभी सामने नहीं है, उसमें ग्रंथ का समापन कहाँ हुआ यह उल्लेख नहीं है। किंतु हमें याद है कि जब आचार्य भगवान ने यह ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था तो हमने उन्हें एक चंपू काव्य जबलपुर से मंगा करके पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया था। और वह प्रसंग हरदा जहां नेमावर से विहार करके पहुंचे थे तो वह सन 1997 के बाद का कवि का प्रसंग होगा। चूंकि आचार्य श्री ने इस 13 लंब वाले काव्य में कुछ शायद 5 लंब लिखे हैं, उसमें भाग्योदय का उल्लेख किया है, कुछ में तिलवारा घाट का उल्लेख किया है, कुछ में नेमावर का उल्लेख है, एक में गोमटगिरी का उल्लेख है। इन सब से लगता है कि 1998 से लेकर के और 2001 के बीच में यह धीवरोदय नामक चंपू काव्य आचार्य भगवान ने सृजित किया होगा। चूंकि समय हमें आचार्य भगवान का भी लाभ लेना है और ज्येष्ठ मुनिराज भी बोलेंगे, इसलिए हमें जब फिर पुनः समय मिलेगा तब और कुछ जानकारियां आपको देंगे। इतनी रखें। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।